हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम को सरपास कर चुकी है 2020-21 फिजिकल ईयर में। बट इसे प्रिडिक्ट करा गया था कि ये 2025 में इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम को सरपास करेगी। एक दिन तो ये होना था, लेकिन ये पहले हो चुका है। और हम सब जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो है कोविड। ड्यू टू कोविड इंडिया की जीडीपी पिछले साल बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी, बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचा था इंडिया की जो कि इकॉनमी है। उस वजह से इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2100 यूएस डॉलर से गिर के 1947 यूएस डॉलर्स हो गई अभी के टाइम में। अभी भी अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये डाटा दिखा देंगे, लेकिन अभी एक्चुअल में रियल डाटा ये वाला है। और आप बांग्लादेश का देख सकते हो, अभी ये बिल्कुल फ्रेश डाटा 2227 है। और अभी हम बिल्कुल ये नॉमिनल टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रिपल पी में बात करें तो इंडिया अभी भी बांग्लादेश से बहुत आगे है। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी ट्रिपल पी में अभी $6000 के को क्रॉस कर रखी है, और बांग्लादेश की $5800 के आसपास कहीं पे है। तो ट्रिपल पी में तो इंडिया आ गया, लेकिन नॉमिनल में बांग्लादेश ने इंडिया को क्रॉस करा है, और ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन ये होना था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। इंडिया ऐसी ह्यूज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बांग्लादेश ने क्रॉस करा है। बट क्या इसमें इंडिया को वरी होना चाहिए? क्या इसमें परेशान होने वाली बात है? तो एक तरह से आप कह सकते हो, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर से कैलकुलेट करा कैसे जाता है। हमारा साउथ एशिया में इसका क्या हाल है, पूरे वर्ल्ड में इसको किस तरह से देखा जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आप देख सकते हो, ये रहा हमारा साउथ एशिया का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, हमारा इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। ये सारे कंट्रीज़ के आप यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा इनकम देख सकते हो। अफ़गानिस्तान 575 लोएस्ट है साउथ एशिया में। पाकिस्तान 1543, म्यांमार 1600, नेपाल 1236, इंडिया 1947, भूटान, जी हाँ भूटान का इंडिया से बहुत ज़्यादा है, 3100 यूएस डॉलर्स। बांग्लादेश अभी जस्ट क्रॉस करा है 2227 यूएस डॉलर्स। श्रीलंका 3830 यूएस डॉलर्स। एंड मालदीव्स बहुत ज़्यादा है, इंडिया से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स से भी ज़्यादा है, 8200 यूएस डॉलर्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, यहाँ पे मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान भी इंडिया से बहुत आगे हैं। और सबको पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा देश इंडिया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनके पास है, सबसे ज़्यादा बड़ी इकॉनमी भी हमारी ही है। फिर भी ये सब देश इंडिया से आगे क्यों हैं? तो इसके लिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल टर्म्स में। जी हाँ, हम यहाँ पे ट्रिपल पी की बिल्कुल बात नहीं करें, हम यहाँ पे बात करें सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल टर्म्स में। ये रही। अब अगर हम बस एक सिंपल तरीका बताऊँ, मतलब कि सिंपल सीधी सीधी बात, हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं ऐसे: नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। नॉमिनल जीडीपी को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि बहुत सारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल नहीं बताता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसके बारे में अलग से रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधी बात करें तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो अगर हम यहाँ पे 4 मेन कंट्रीज़ की बात करें साउथ एशिया में, 4 मेन कंट्रीज़ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। इनकी हम पॉपुलेशन और जीडीपी जो इनका भी करंट चल रही है उसके हिसाब देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा 139 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी आबादी हो चुकी है। जी हाँ, अगले साल हम 140 करोड़ को छू लेंगे। बांग्लादेश 16 करोड़ क्रॉस हो चुका है, श्रीलंका 2.2 करोड़ और मालदीव्स बहुत ही कम 5.5 लाख के करीब इनकी आबादी है। और अगर हम जीडीपी की बात करें तो इंडिया 2.67 ट्रिलियन, बहुत ही बड़ी जीडीपी है हमारी, $1 ट्रिलियन इकॉनमी। बांग्लादेश 364, जी हाँ इनकी इकॉनमी जीडीपी पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। श्रीलंका $85 बिलियन और मालदीव्स बहुत ही छोटी इकॉनमी, मतलब एक टूरिज़्म बेस्ड कंट्री है मालदीव्स, ये सब आपको पता होगा। तो आप देख सकते हैं मालदीव्स की
जो यहाँ पे पॉपुलेशन है सबसे कम है, 5.5 लाख। और अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो भी इनकी सबसे ज़्यादा है, अराउंड $8,200 मालदीव्स की है। ये तो सबसे कम इनकी आबादी भी तो है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 1947, ये हमारी है। और हमारी आबादी कितनी ज़्यादा है, 139 करोड़। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे कम इकॉनमी भी मालदीव्स की है, 5.7 बिलियन। और हमारी 2670 बिलियन यानी कि 2.67 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। अगर हम यहाँ पे इकॉनमी टू पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो ऑब्वियसली मालदीव्स का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते पर ठीक है। श्रीलंका का भी ठीक ठाक है, बांग्लादेश, इंडिया मतलब कि ठीक ठाक से भी कम लोअर्स में हम लोग अभी भी आते हैं। अगर हम वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें क्या आता है, वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ में ये आपके सामने एक लिस्ट है। यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप 40 कंट्रीज़ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे आपको मिलेगा लग्जमबर्ग, जिनकी पर कैपिटा इनकम 131,782 बहुत ज़्यादा है ये। अब लग्जमबर्ग कोई बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, लग्जमबर्ग की इकॉनमी ठीक ठाक है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। और ये जो कंट्री है ये यूरोप के बीचों बीच आता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे कोई भी समुद्री किराना बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को देखो आप, ये 5th पोजीशन पे आता है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है, $20 ट्रिलियन की मैसिव इकॉनमी है इनकी, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी 35 करोड़ है। और इनके आप देख सकते हो $68,309 की इनकी इकॉनमी, सॉरी जीडीपी पर कैपिटा इनकम है। लग्जमबर्ग की ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लग्जमबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा पावरफुल हो गया, उससे ज़्यादा डेवलप कंट्री हो गया, उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री हो गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस देखें तो हम यहाँ पे जापान को देखते हैं। जापान 25th पोजीशन पे है, फ्रांस 24 पे है। इवन हम अगर इसराइल को देखें, इसराइल 21st पोजीशन पे है, ठीक है। अब आप इसराइल को देखो तो भाई बहुत सारी कंट्रीज, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, कतर, स्वीडन, मकाऊ, इन सब कंट्रीज से ज़्यादा पावरफुल है इसराइल, लेकिन इनसे नीचे आता है पर कैपिटा इनकम में। तो पर कैपिटा इनकम क्लियरली ये बताता है कि वहाँ के लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस देश की जीडीपी में। पर कैपिटा इनकम असल में ये शो करता है। तो अभी आप पूछेंगे एक सेकंड, अभी हमने वर्ल्ड की टॉप 40 कंट्रीज़ को देख लिया, चाइना यहाँ पे कहाँ है? चाइना तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रिपल-P इकॉनमी है, जो कि यूएसए को क्रॉस कर चुकी है। वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी नॉमिनल जीडीपी वाली वो कंट्री है, $15 ट्रिलियन की इनकी मैसिव इकॉनमी है। चाइना कहाँ पे है? तो यहाँ तो चाइना आपको टॉप 40 क्या, टॉप 50 में भी नहीं मिलेगा। चाइना की रैंक है 61। उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $11,800 के आसपास है। तो आप सोचेंगे एक सेकंड, मालदीव्स की हमने देखी थी 8,200, चाइना की 11,000, ये हो क्या रहा है? अभी आप समझिए कि चाइना की जो पॉपुलेशन है मालदीव्स से बहुत 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 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ज़्यादा बड़ी इकॉनमी ही नहीं, हम यहाँ पे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन की भी बात कर रहे हैं। आप लोग पूछोगे तो इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक 148 था, अभी इंडिया का रैंक 150 हो गया है गिर करके, सबको पता है। अभी इंडिया का रैंक थोड़ा डाउन आया, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं कि एक सेकंड अब तो इंडिया गिर गया, अब इंडिया कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इंडियन इकॉनमी बाउंस बैक पक्का करेगी, और हो सकता है कि फिर से बांग्लादेश को कुछ देर के लिए इंडिया क्रॉस कर ले, लेकिन ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश वापस से क्रॉस कर ले इंडिया को। अभी ओपन चेक खेल चलता रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली बात है नहीं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया से इस मामले में आगे हैं। और प्रिडिक्शन ये है कि 2025 तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3,000 से 4,000 US डॉलर्स तक हो जाए। मतलब जितनी अभी श्रीलंका की है उतनी इंडिया की 2025 तक हो जानी चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए, इस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
थैंक यू।